करप्शन की बात है, करप्शन जम्मू कश्मीर में सिर चढ़ के बोल रहा है। तमाम तरह के एलिगेशन इन्होंने भी लगाए हैं, आपके सतपाल मलिक साहब ने। नमस्कार, आदाब, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं इकराम, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। जियोपॉलिटिक्स क्या होती है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर वाले जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल रहते हैं, हालांकि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल क्या चल रहा है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। शुक्रिया जी, आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, सारे मुद्दों को अच्छी तरह से जानते हैं। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ कह सकते हैं कि इलेक्शन कब होंगे भी या नहीं होंगे, क्या उम्मीद है, जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जिस प्रकार दिल्ली की हुकूमत ये कहती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह तो इन हाउस का है जी। कि भाई हालात साजगार होंगे और जो कवायद परसीमान आयोग की है या उसके बाद चुनाव आयोग की कवायद है वो पूरी होने के बाद हम उसका जायज़ा लेंगे, चुनाव करवा देंगे। लेकिन ये बयान पिछले 1.5-2 साल से लगातार यही बार बार रिपीट होता है। जी। और दूसरी बात यह है कि जब 5 अगस्त 2019 को विशेष दर्जे वाले जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, उसका 2 सूबों में 2 अलग प्रदेशों के रूप में, संघ शासित प्रदेश के रूप में उसका पुनर्गठन हुआ, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। तो 4 जो लद्दाख की विधानसभा सीटें थी वो कम हो गई। पहले 87 थी तो 83 रह गई। उसके बाद परसीमान आयोग बैठाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड सेवानिवृत्त जस्टिस थी रंजना देसाई की अगुवाई में। उन्होंने 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने की सिफारिश करी, उसका कानून भी बन गया। यानी 83 और 7 90 सीटें मौजूदा वक्त में अगर जब भी चुनाव होंगे तो 90 विधानसभा सीटों के चुनाव होंगे। लेकिन पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मिस्टर पोले, उन्होंने कहा था कि हमने 3 चुनाव शेड्यूल्ड किए हैं। 3 चुनाव से अभिप्राय लोकल बॉडीज, पंचायत, तीसरा लोकसभा। इसका मतलब ये हुआ कि विधानसभा चुनाव अभी तक वो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर है उनकी फहरिस्त में अभी वो चुनाव नहीं है। सतीश जी, आपने कहा कि 3 इलेक्शन होंगे, ग्रामीण पंचायत, दूसरा निकाय और तीसरा होगा लोकसभा। ठीक है, ये इलेक्शन ऐसे है, लोकसभा से प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा, निकाय जो है वो वहीं के अपने नगर पंचायत या स्थानीय समस्या है, ग्रामीण के लिए। लेकिन जो मेन पावर है, स्टेट होल्डर जो जिसके पास पावर रहेगी, उसके बारे में क्यों बात नहीं की जा रही है? देखिए, अब कुछ लोगों का ये मानना है कि दिल्ली से अभिप्राय मोदी सरकार, वो ये समझ है कि चूँकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, वो गृह मंत्रालय का वो नुमाइंदा है, वो जैसे चाहें उस तरीके से वहाँ अपना शासन चला रहे हैं। वो एक नया सरदर्द क्यों पालें? कल को मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस, ये 3 मेन अपोजिशन, बाकी तो जितने वहाँ के दल हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की, वो सब जो हैं सब अपना मोदी के फेवर में बोल रहे हैं। आज़ाद जो कांग्रेस का लोग वो भी मोदी के गुण गा रहे हैं। तो बाकी जितनी वहाँ जमातें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की है, वो जितनी जमातें हैं वो मोदी का। लेकिन ये 3 जो मेन है, लगभग 4 साल हो गए हैं तीसरी सेंटेटिव हुए। इस दौरान सरकार तो एक तरह से मान लें इनका होल्ड है। बिल्कुल, पहले आपके जो थे हमारे सत्यपाल मलिक थे, बिल्कुल, अभी मनोज सिन्हा जी हैं। तो मतलब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि सरकार तो हम चला सकते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें CM की या स्टेट के विधानसभा की, हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर आवाम का क्या होगा? देखिए ना, पिछला चुनाव मुझे याद है, मैं उस टाइम कश्मीर में कवर किया था। अक्टूबर नवंबर 2 महीने 2014 में चुनाव, लोकसभा के बाद चुनाव हुआ था। आज हो गया 23, तो ये समझ लीजिए करीब 8.5 साल हो चुके हैं। उस वक्त विधानसभा जम्मू कश्मीर की पूरे देश में 5 साल की होती थी, वहाँ 6 साल की होती थी। लेकिन ये इसका स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद लोगों को उम्मीद लग रही थी, सतपाल मलिक वहाँ गवर्नर थे उससे पहले, तो उम्मीद थी कि चुनाव को, जिस तरह पीडीपी और भाजपा की सरकार खत्म हुई, बीजेपी राम माधव ने सपोर्ट वापस ली नई दिल्ली से, लगने लगा था कि शायद भंग होने के साथ चुनाव होंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि नई दिल्ली कुछ और सोच और कुछ और करने जा रही है, कुछ और, मतलब जो 370 है दफ़ा और 35 से उसको तोड़ने जा रही है, ये खाबो ख्याल में नहीं था। चूँकि फारूक अब्दुल्ला भी मिले थे, तत्कालीन गवर्नर सतपाल मलिक जो आजकल बड़ा
बड़ा बोल रहे हैं, फायर बोल रहे हैं आजकल। जी। तो उन्होंने भी उनको यकीन दिलाया था कि भी इस प्रकार की बात नहीं, क्योंकि वहाँ हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ था 19 अगस्त 9 अगस्त 1918 से पहले। तो आशंका लोगों को कुछ बड़ा कांड होने आ रहा है, जिसलिए सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हुई थी, लेकिन अगले दिन जब पार्लियामेंट बैठी सारा भेद खुल गया था। तो आपने ठीक कहा कि देखिए ना, करीब 8.5 9 साल होने जा रहे हैं, और ये आम कहावत है। हालांकि हमारा देश जो है लोकतंत्र की माँ कहा जाता है, ये हमारे नेता लोग भी कहते हैं जी। लेकिन उसके बावजूद अगर चुनाव ना हो, और ऐसे प्रदेश में जो अत्यधिक संवेदनशील है, जिसकी सरहदें चीन और पाकिस्तान से सटी हैं, और सबसे बड़ी बात है जहां आतंकवाद नोटबंदी के बावजूद पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पा रहा, टारगेट किलिंग हो जाती है, सेना के जवानों पर घात लगाकर कुछ ना कुछ चलता रहता है। सेना के जवानों पर घात लगा, चाहे पुंछ राजौरी की बात हो या कश्मीर की बात हो, इवन जम्मू तक में उन्होंने कई बार टेररिस्ट मारे गए एनकाउंटर में, बड़ी साजिशों को अंजाम देने आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए लोग यही सवाल उठा रहे हैं, अगर आपके हिसाब से हालात साजगार हैं तो भाई चुनाव क्यों नहीं होते, या फिर आप ये मानिए कि आपने नोटबंदी भी कर ली और यूटी भी बना ली, फिर भी आतंकवाद आपके नियंत्रण में, उस पर आप अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पाए। जी जी। नहीं, बार बार मोदी सरकारें कहती है कि हम जो कश्मीर की आवाम है वो खुश है 378 में से, कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए, कश्मीर का आवाम कौन है आखिर, किसके बयान है? लोगों से अगर बात करते हैं हम ऑफ रिकॉर्ड, तो उनकी प्रतिक्रिया टोटल डिफरेंट होती है। आप इनके बयान देखिए ना, लीडरों के, महबूबा भी बोलते रही हैं, फारूक साहब भी बोलते रहे हैं, उन्होंने कहा कि चूँकि हैवी डिप्लॉयमेंट है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, वो चाहे मर्जी अपने माइट इज़ राइट, लाठी जिसकी उसकी बैंक, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पे देखें, हम भी चलो सरकार की बात को हम भी तस्दीक करें कि हालात साजगार है, लाख टके का सवाल वही है कि आखिर फिर चुनाव क्यों नहीं करवाए जाते? लोगों के हक हकूक की बात है, बिल्कुल, बहुत सही बात नौकरशाही जी, कि अब मान लेते हैं मोदी सरकार ने अच्छा किया जी, फिर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल जिसका जवाब हम नहीं मिल रहा, ढूंढने से भी हमें नहीं मिल रहा। बिल्कुल जी जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, युवाओं को जो वादे किए गए थे जी, 50,000 नौकरी देंगे जी, युवाओं को मैंने अक्सर जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन देखा, सैलरी के लिए प्रदर्शन या जंतर मंतर पे करते हुए देखा, जो पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। उसके बाद कहाँ कुछ मतलब कमी लग रही है? हम अभी G20 समिट भी श्रीनगर में जी। देखिए, जहाँ तक आपने नौकरियों की बात की, जम्मू हमेशा से मंदिरों के शहर से मशहूर रहा है। हाँ। अभी 3 महीने 4 महीने पहले तक कोई दिन नहीं जाता था जब वो प्रोटेस्ट नहीं होता था। उसको ये कहा तक गया कि अब ये प्रदर्शनों का शहर बन गया है। बच्चे नौकरी अप्लाई करते थे, पेपर लीक हो जाते थे, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो या स्टेट गवर्नमेंट में राजस्व विभाग के नौकरियां निकली हों। आखिर ये क्यों पेपर लीक होते हैं? लोगों का आरोप है कि सरकार पैसा भी इकट्ठा कर लेती है और पेपर लीक के नाम पर बाद में बाबा जी का ठुल्लू देती है, कोई नौकरी वोकरी कोई नौकरी नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं, और जो इन्होंने अग्निवीर की जो योजना चलाई उसे लेकर भी वहाँ विरोध हुए। ये अलग बात है कि मरता क्या नहीं करता, नौजवान सोचता है चलो समथिंग बेटर दैन नथिंग। हम 4 साल की नौकरी से ही माँ बाप जो है लाखों रुपए खर्च करते हैं बच्चों को पढ़ाने में। अब उनको पर वो भी दबाव होता है, मानसिक दबाव कि माँ बाप ने कर्ज लिया क्या लिया है, वो कहते हैं जो मिल रहा है चलो वही कर लो। कुल मिलाकर देखा जाए कि हमें लगता है कि इन्होंने 370 तोड़ी, मेजॉरिटी हिंदुस्तान में लोगों ने उसका खैर मकदम किया, स्वागत किया कि भाई अपने जब ये हमारे देश का हिस्सा है तो इसको अलग से क्यों दिया। लेकिन लोगों का विरोध इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि यूटी बना दिया आपने, ये कहकर कि हम दिल्ली की तर्ज पर आज यहाँ पर दूध की नदियाँ बहा देंगे, हम नौकरियाँ देंगे, वो सब अभी तक। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, विधानसभा के चुनाव नहीं होते, जो नेता एमएलए बनते हैं विधानसभा वो पॉलिसी मेकर होते हैं, तो पॉलिसी मेकर ना होने की वजह से युवा परेशान है। बिल्कुल है, यही वजह। बिल्कुल। देखिए, नौकरशाही आपको पता है, नौकरशाही तो लकीर की फकीर है, और नौकरशाही कहने के लिए जी हम कानून के हिसाब से करते हैं। नौकरशाही है जो सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाती है। वो उसको चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव तो पॉलिटिकल आदमी को लड़ना है ना। वो सोचते हैं जिसको चुनाव लड़ना है उसको वोट पाने का भी दर्द होता है कि मैं अगर आवाम का काम नहीं, चाहे 10% का काम करें, चाहे अपने चमचों का काम करें, काम तो करते हैं ना। उससे क्या है, उनको लगता है कि हमें वोट पे फिर जाना, वोट के लिए ब्यूरोक्रेसी को क्या है,
आज इस डिस्ट्रिक्ट लड़ाएंगे दूसरे लड़ा देंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रदेश से हटाएंगे दिल्ली भेज देंगे, यूटी कैडर है। तो कहने का मतलब नौकरशाही को किसी चीज़ का दबाव नहीं होता। और जहाँ तक करप्शन की बात है, करप्शन जम्मू कश्मीर में सिर चढ़ के बोल रहा है। तमाम तरह के एलिगेशन इन्होंने भी लगाए हैं, आपके सतपाल मलिक साहब ने, उसमें संघ के एक बड़े अधिकारी 200-250 करोड़ 300 करोड़। हाँ, तो करप्शन, मैं जब जम्मू कश्मीर ट्रांसफ़र हुआ था 2000 में, मैं समझता था कि बिहार इज़ द मोस्ट करप्ट स्टेट। लेकिन मुझे 2 साल वहाँ के एक इंटेलेक्चुअल ने कहा कि आप गलत सोचते हैं, जम्मू कश्मीर इज़ द मोस्ट करप्ट स्टेट। तो इतने करप्शन है वहाँ, काम उन्हीं के होते हैं, कहा आरोप के मुताबिक, जिनकी सत्ता के गलियारों तक या एक दल विशेष से या दल विशेष से जुड़े हुए सांस्कृतिक संगठन से जिनकी पैठ है, घुसपैठ है, जिनके लिंक हैं, वही मौज ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जी, आपने जो चीज़ जो फिलहाल वहाँ पे ग्राउंड पे एक तरह से है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसे बताया है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर का युवा या आवाम जनता वहाँ की परेशान है पॉलिसी मेकर ना होने की वजह से। लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी बन जाए, कोई भी बने 2024 में, वो कह चुके कि वो होंगे, वो वहाँ पे उसकी वोटिंग भी होगी, निकाय चुनाव, ग्रामीण पंचायत चुनाव, ये सब होंगे। लेकिन असल में जो पूरे प्रदेश की जनता को संभाले विधानसभा, तो उसका चुनाव कब होगा कब नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। इसके इर्द गिर्द हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात की वर्मा जी से। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल बताई है। आगे भी किसी और मुद्दे के साथ इनसे जुड़ेंगे। आप लोग कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।